हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। तो हम लोग nth टर्म कैसे निकालेंगे, कोई भी टर्म का अगर कॉमन डिफरेंस वगैरह दिया हुआ है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी एपी दिया हुआ है उसका अंतिम से अगर nवां टर्म निकालना रहे तो वो कैसे निकालेंगे। शुरुआत से अगर nवां टर्म nth टर्म निकालना रहे तो उसे हम लोग कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि कोई भी अगर एपी दिया हुआ है तो उसका हम लोग सम कैसे निकालेंगे। कोई भी एपी दिया हुआ है तो उसका हम लोग सम कैसे निकालेंगे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एपी के n टर्म का सम हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लीजिए पहले देखिए दिया हुआ क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स अगर n दिया रहे, फर्स्ट टर्म अगर a दिया रहे, कॉमन डिफरेंस अगर d दिया रहे और लास्ट टर्म अगर l दिया रहे। कोई भी एपी का अगर नंबर ऑफ टर्म n दिया रहे, फर्स्ट टर्म a दिया रहे, कॉमन डिफरेंस d दिया रहे और लास्ट टर्म अगर l दिया रहे, तो हम लोग उस एपी का सम कैसे निकालेंगे। तो सम को हम लोग डिनोट करेंगे Sn, सम ऑफ n टर्म। Sn लिखेंगे मतलब सम ऑफ n टर्म। और इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू t। याद रहेगा Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अगर नंबर ऑफ टर्म n रहे, फर्स्ट टर्म अगर a रहे, कॉमन डिफरेंस अगर d रहे, तो उस एपी का सम हम लोग कैसे निकालेंगे। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अगर लास्ट टर्म दिया रहे, अगर लास्ट टर्म दिया रहे, उस केस में हम लोग सम कैसे निकालेंगे। Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। अगर अंतिम टर्म दिया रहे तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ टर्म दिया रहे, फर्स्ट टर्म दिया रहे और लास्ट टर्म दिया रहे, तो हम लोग सम कैसे निकालेंगे, n/2 a प्लस l। समझ में आ गया। तो ये दोनों को हमें याद रखना है कि कोई भी एपी का अगर n नंबर ऑफ टर्म दिया रहे, कॉमन डिफरेंस दिया रहे, फर्स्ट टर्म दिया रहे, l अगर दिया रहे, तो हम लोग सम कैसे निकालेंगे। एक ये हो गया। अगर l दिया रहे तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l लिखेंगे। अगर l नहीं दिया रहे तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d लिखेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी दिया हुआ 5 9 17 5 9 13 17 5 9 13 17 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी कि इसके आगे भी नंबर जो है वो है। तो इस एपी का कौन सा कितना टर्म का सम निकालना है, तो सम ऑफ 23 टर्म्स। ये देखिए सम ऑफ 23 टर्म्स, सम ऑफ 23 टर्म्स। तो सबसे पहले देखिए जो एपी दिया हुआ है 5 9 13 17, उसका जो फर्स्ट टर्म है a1, उसे हम लोग a कह सकते हैं और a का जो वैल्यू है वो क्या है 5 है। सेकेंड टर्म जो है a2 वो क्या है 9 है। अगर ये दो चीज दिया हुआ है तो हम लोग आसानी से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, वो होता है a2 माइनस a1। तो 9 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 4। तो हमें देखिए क्या क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया क्या 5, कॉमन डिफरेंस मिल गया क्या 4, और नंबर ऑफ टर्म जो है
n का वैल्यू मिल गया कितना 23। कितना टर्म का सम निकालना है, तो 23 टर्म्स का सम निकालना है, तो n का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब देखिए a दिया है, d दिया है, n दिया है, यहाँ पे अंतिम टर्म हमें नहीं मालूम है, तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करना है, सिंपल सा वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। जैसे n के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 23 लिखेंगे, तो हो जाएगा 23/2 2 इंटू a के जगह पे a का जो वैल्यू है वो क्या है 5 है, तो हम लोग 5 लिखेंगे, प्लस n के जगह पे 23 माइनस 1, और d का वैल्यू देखिए d हम लोग यहाँ निकाले कितना, तो 4 आया है, तो क्या हो जाएगा 4 वाला। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 23/2 2 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये देखिए 23 माइनस 1 कितना हो जाएगा 22, 22 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 88। समझ में आ गया। अब ये हो जाएगा 23 डिवाइड 2 इंटू देखिए 10 और 88 क्या हो जाएगा 98, 2 से कट जाएगा कितना बार में 49, तो क्या हो जाएगा 23 इंटू 49। अब देखिए 23 और 49 को मल्टीप्लाई कीजिए, 49 23 कितना हो जाएगा, वन वन टू थ्री क्या हो जाएगा 1123। तो ये जो एपी दिया हुआ है 5 9 13 17 डॉट डॉट डॉट, ये जो एपी दिया हुआ है इसके 23 टर्म तक का जो सम है वो कितना होगा, तो 1123 होगा। क्या होगा 1123। तो समझ में आ गया। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें अंतिम टर्म नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा अपनाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, जो यहाँ पे 23 दे रखा है, a क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है जो यहाँ पे 5 है, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब फर्स्ट मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस। सिंपल सारा वैल्यू हम लोग रख देंगे, सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन में, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा इसका सम हो जाएगा। समझ में आ गया। लिखिए दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक चीज यहाँ देखना, ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा 9 किया क्या क्या होता है 27 होता है, यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखना, 9 और 3 को गुना करेंगे तो 7 होगा। समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा 1127 होगा, 1123 नहीं होगा, 1127 होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, इसे मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 26 21 16 11 डॉट 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 आर नीडेड टू गिव सम 11। क्या दिया है, हाउ मेनी टर्म्स, इस एपी का कितने टर्म का जो सम है वो 11 होगा। सिंपल सा है कि इस एपी का कितने टर्म का जो सम है वो क्या है 11 है, यानी कि इस एपी में कितना टर्म लेंगे ताकि सम जो है वो क्या हो जाए 11 हो जाए। तो देखिए जो एपी दिया है उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं। एपी जो दिया है वो क्या दिया है 26 21 16 11 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए A1 जो है वो हम लोग A कहते हैं और वो 26 दे रखा है। A2 का जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है 21। तो हम लोग यहाँ से D निकाल सकते हैं। D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, तो 21 माइनस 26 मतलब -5, क्या हो जाएगा -5। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है, A का वैल्यू कितना है 26 है, B का वैल्यू -5 है, और ये जो दे रखा है वो Sn दे रखा है, सम दे रखा है कितना, तो
11 दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे मान लिए S1 इक्वल टू 11। अब हम लोग को क्या निकालना, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। n का वैल्यू हमें नहीं मालूम क्या है, तो जब a दिया रहे, d दिया रहे, ऐसे n दिया रहे, तो हम लोग Sn का फॉर्मूला कौन सा हम लोग अप्लाई करते हैं, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं? समझ में आ गया? या फिर हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, Sn दे रखा है, Sn का वैल्यू दे रखा है कितना, 11 दे रखा है। अब जो Sn का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n बाई 2 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है, 11। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे, n का वैल्यू नहीं मालूम, n हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू क्या है, 26 है, प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है, तो -5 है, और ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो n बाई 2, ये 26 और 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 52, प्लस देखिए n को -5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5n, ये -1 है, ये -5 है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 11। अब देखिए n बाई 2, ये देखिए 52 है प्लस 5 है, क्या हो जाएगा, 57 माइनस 5n इक्वल टू 11। समझ में आ गया? इधर हम लोग मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये देखिए ये 2 जो है इधर डिवाइड में है, इधर साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब देखिए n इंटू 57 माइनस 5n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 इंटू 2। इसको सॉल्व कीजिए, n को 57 से गुना करेंगे तो 57n होगा, माइनस 5n है और n है, क्या हो जाएगा, 5n स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? और ये क्या हो जाएगा, 11 और 2 को गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 57n माइनस 5n स्क्वायर, ये प्लस 22 इधर है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, -22 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, या फिर ये सारा वैल्यू को बराबर के उस पार कर देंगे, तो जो इस साइड माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5n स्क्वायर माइनस 57n प्लस 22 इक्वल टू 0। अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग इसको इस तरह कर सकते हैं कि माइनस को हम लोग कॉमन ले लिए, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस 57n प्लस 5n स्क्वायर प्लस 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5n स्क्वायर माइनस 57n प्लस 22 इक्वल टू 0, है कि नहीं? तो यहाँ पे आ गया 5n स्क्वायर माइनस 57n प्लस 22 इक्वल टू 0। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम लोग क्या करेंगे, मिडिल फैक्टर में तोड़ेंगे। मिडिल फैक्टर में कैसे तोड़ते हैं, देखिए ये जो 5n स्क्वायर है और ये जो 22 है, इसको हम लोग गुना कर देंगे, तो 5 और इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, तो 110 आ रहा है, कि क्या आ रहा है, 110 n स्क्वायर आ रहा है। हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये वाला टर्म और ये टर्म को हम लोग गुना कर देंगे तो 110 n स्क्वायर आएगा। अब ये बीच वाला टर्म को हम लोग इस तरह तोड़ेंगे
कि जोड़ने पे 57 आ जाए, 57n आ जाए, गुना करने पे 110 आ जाए। तो इसको देखिए हम लोग इस तरह तोड़ सकते हैं, 5n² माइनस 55n माइनस 2n प्लस 22 इक्वल टू 0। देखिए क्यों, देखिए ये माइनस 55n माइनस 2n जोड़ेंगे तो 57n आएगा और गुना करेंगे तो 110n² आएगा, आएगा कि नहीं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 5n को कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, n माइनस 55। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, -2 को कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किया, 5n को कॉमन ले लिए, तो 5n को हम लोग कॉमन ले लिए तो सिर्फ क्या बचा, n। यहाँ पे 5n कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा, 11 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, n, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, प्लस है, क्या हो जाएगा, -11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए n-11 यहाँ भी है, n-11 यहाँ भी है, n-11 जो है वो दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5n और यहाँ पे -2, क्या हो जाएगा, 5n - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, एक बार n-1 इक्वल टू 0 होगा या फिर 5n - 2 इक्वल टू 0 होगा। अगर n-1 इक्वल टू 0 है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर ये 5n - 2 इक्वल टू 0 है तो 5n इक्वल टू 2 हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/5। क्या 2/5 जो है वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि जो भी टर्म रहेगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर में होगा, 1 टर्म 2 टर्म 5 टर्म 15 टर्म इस तरह करके रहेगा, तो ये फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो है पॉसिबल नहीं है। तो n का वैल्यू कितना होगा, तो 11 होगा। मतलब उस एपी को अगर 11 टर्म तक अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 11 आएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो सिंपल सा है कि इसमें अगर a दिया हुआ है, Sn का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वो क्या जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसमें से देखिए 1 है, 2 है, 3 है और ये 4, ये 4 वैल्यू में से कोई भी 3 अगर दिया रहे तो चौथा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर n a और d दिया रहे तो Sn निकाल लेंगे, अगर Sn दिया रहे, a दिया रहे, d दिया रहे तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे, है कि नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द सम ऑफ 32 टर्म्स ऑफ एन एपी whose third term is 1 and 6th term is -11। क्या निकालना है, सम ऑफ 32 टर्म, मतलब कोई भी एपी के 32 टर्म का योग कितना होगा वो हमें निकालना है। और एपी दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ क्या है, एपी का जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म जो है वो क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और ये जो 6 टर्म है वो क्या दिया हुआ है, -11 दिया हुआ है। तो वो पूछ रहा है कि उस एपी का 32 टर्म का सम कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना का सम पूछ रहा है, तो 32 टर्म का सम पूछ रहा है, तो n इक्वल टू 32 होगा, है कि नहीं। तो 32 टर्म का योग पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है a3 इक्वल टू 1 दे रखा है, a3 इक्वल टू 1 दे रखा है, तो a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 1, और इसको मान लिया हम लोग इक्वेशन 1। और दे रखा है क्या, 6 टर्म दे रखा है, a6 दे रखा है कितना, तो -11, a6 का वैल्यू दे रखा है कितना, -11, तो a6 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a प्लस 5d, क्या हो जाएगा, -11, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं। इधर देखिए
फ्रॉम 1 एंड 2। 1 क्या दे रखा है, a प्लस 2d इक्वल टू 1, और 2 इक्वेशन दे रखा है a प्लस 5d इक्वल टू -11, है कि नहीं। दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर दिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखिए प्लस से माइनस से जो है वो कट जाएगा, बचेगा क्या, 2d माइनस 5d इक्वल टू 1 प्लस 11, ये ना हो जाएगा। ये माइनस था, क्योंकि माइनस के तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए 2d माइनस 5d क्या हो जाएगा, माइनस 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। तो d का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 12 बाय -3। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4। अब देखिए d का वैल्यू -4 आया। अब d का वैल्यू जो है किसी एक में आप रख दीजिए। जैसे इक्वेशन 1 जो दिया है, क्या दिया है, a प्लस 2d इक्वल टू दिया हुआ है 1, तो a प्लस, इधर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 दिया हुआ है a प्लस 2d इक्वल टू 1, तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो a माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 8 मतलब 9। समझ में आ गया। अब देखिए ये जो दो वैल्यू दिया हुआ था, फर्स्ट टर्म और सिक्स टर्म, इससे हम लोग दोनों वैल्यू निकाल लिए। क्या निकाल लिए, a इक्वल टू 9 निकाल लिए, और d इक्वल टू हम लोग निकाल लिए कितना, -4। और कितना का सम निकालना, तो 32 टर्म का सम निकालना। तो n इक्वल टू क्या दे रखा है, 32। अब हम लोग क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। Sn इक्वल टू क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये ना होता है। कितना का निकालना है, तो 32 टर्म का निकालना है। S32 मतलब 32 डिवाइड 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू a का वैल्यू हम लोग कितना निकालें, तो 9 प्लस क्या हो जाएगा, 32 माइनस 1, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू अभी हम लोग निकालें क्या, तो -4। सॉल्व कीजिए, 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा, 16। ये दोनों कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 प्लस 32 में 1 जाएगा, क्या होगा, 31, 31 गुना -4, है कि नहीं। इसको सॉल्व कीजिए, 16 हो जाएगा, 18, ये देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 124। समझ में आ गया। अब देखिए ये 16 हो जाएगा, ये 18 माइनस 124 क्या हो जाएगा, -106, क्या हो जाएगा, -106। और इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 16 6 को गुना करेंगे 96 हो जाएगा, 9 रहेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, -1696 आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था, समझना है कि कोई भी एपी है उसके 32 टर्म का योग कितना होगा वो हमें निकालना था। 32 टर्म का सम कितना होगा वो हमें निकालना था। साथ ही दे रखा था कि जो उसका थर्ड टर्म है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और उसका छठा टर्म जो है वो किसके बराबर है, तो -11 के बराबर है। तो a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, और a6 को लिख सकते हैं a प्लस 5d। तो ये दो इक्वेशन से ये दो वेरिएबल दिया हुआ, तो ये दोनों वैल्यू हम लोग निकालेंगे a और d, और n कितना है, कितना का सम निकालना वो दे रखा है। तो हम लोग सिंपल Sn का फॉर्मूला अप्लाई किए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। सॉल्व किए तो आंसर ये आया 1696 -1696। समझ में आ गया। लिखिए दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दिया हुआ है 101 प्लस 199 प्लस 97 प्लस डॉट 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 प्लस 47। तो इसका सम क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये दिया गया जो सीरीज है वो एपी में है कि नहीं है।
तो यहाँ पे A1 का वैल्यू 101 दिया है, A2 का वैल्यू 99 दिया हुआ है, मान लीजिए A3 का वैल्यू 97 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 लिखते हैं, है कि नहीं, A2 माइनस A1। तो हम लोग A2 माइनस A1 लिख के देखें तो A2 का वैल्यू है 99 माइनस A1 का वैल्यू है 101, तो क्या आ गया, -2 आ गया। अब एक बार हम लोग क्या किए, A3 माइनस A2 निकाल के देखें तो A3 का वैल्यू है 97 माइनस A2 का वैल्यू है 99, तो इसका भी वैल्यू कितना आया, तो -2 आया। यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म को अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो वो क्या वैल्यू आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है। यानी कि वो जो सेम वैल्यू है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो D इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कितना आया, -2 आया। क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया जो सीरीज है वो किसमें है, AP में है कि नहीं, दिया गया सीरीज किसमें है, AP में। इसको एक बार लिख भी सकते हैं हम लोग कि A3 माइनस A2 बराबर आया A2 माइनस A1, और ये किसके बराबर आया, तो -2 के बराबर। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं द गिवन सीरीज इज इन AP। ये जो दिया गया सीरीज है वो किसमें है, AP में है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे जो है वो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया, A1 इक्वल टू A इक्वल टू मिल गया क्या, 101। साथ ही साथ यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिल गया, क्या कॉमन डिफरेंस जो है वो -2 है, कॉमन डिफरेंस -2 है। और यहाँ पे अंतिम टर्म दिया हुआ है L इक्वल टू दिया हुआ है क्या, 47 दिया हुआ है, L इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 47 दिया हुआ है। तो हम अगर सम निकालेंगे तो SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 इंटू A प्लस L, क्या हो जाएगा, n/2 इंटू A प्लस L। क्योंकि अंतिम टर्म लास्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 इंटू A प्लस L। अब यहाँ पे देखिए A तो मालूम है, L मालूम है, लेकिन n का वैल्यू नहीं मालूम है, n का वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो n इक्वल टू हम लोग निकालेंगे कैसे, देखिए n हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि nवा टर्म जो है जिसको हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं उसका फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब कोई को पता है। और an का वैल्यू दे रखा है कितना, 47 इक्वल टू A प्लस A का वैल्यू क्या है, 101 प्लस n माइनस 1, D का वैल्यू कितना है, तो -2। क्या हो जाएगा, 47 इक्वल टू 101, ये n को -2 से गुना करेंगे -2n होगा, -1 को -2 से गुना करेंगे +2 होगा, समझ में आ गया। तो 47 इक्वल टू 101 और 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 103 माइनस 2n। अब देखिए ये दोनों, ये -2n को बराबर के इस पार ले आएंगे, 47 को उस साइड ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, 2n इक्वल टू 103 माइनस 47। तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 103 में अगर हम लोग 47 अगर घटा देते हैं क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो n इक्वल टू हो जाएगा 56 डिवाइड 2 मतलब 28। तो n का वैल्यू यहाँ पे आ गया, कितना आ गया, 28। तो n हमें मालूम है, a हमें मालूम है, l हमें मालूम है, तो ऐसे निकाल लेंगे, आसानी से निकालेंगे। कैसे, देखिए n का वैल्यू कितना निकालें, 28 डिवाइड 2, a का वैल्यू जो है वो 101 दिया हुआ है और अंतिम टर्म जो है वो क्या दिया हुआ है, 47। समझ में आ गया। अब ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा इंटू 101 और 47 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 148। क्या हो जाएगा, 148। इसको अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 14 8 क्या हो जाएगा, 112 मतलब 2 हाथ में बचेगा 3। 14 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 196 और उसको 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 207। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2072। आंसर जो आएगा क्या आएगा, 2072। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था वहां पे फर्स्ट टर्म दिया था, कॉमन डिफरेंस दिया था, लास्ट टर्म दिया हुआ था, तो लास्ट टर्म से हम लोग n निकालेंगे कि नंबर ऑफ टर्म क्या होगा।
और चूंकि n पता है, l पता है और लास्ट टर्म पता है, तो हम लोग Sn का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, n/2 a + l। समझ में आया? लेकिन इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले एक बार चेक कर लेना कि दिया गया सीरीज एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग एपी में है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, इसको माइनस करके देखेंगे, इसको माइनस करके देखेंगे, अगर वैल्यू सेम आया तो एपी में है। समझ में आ गया? लिखिए, एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रेशियो बिटवीन the sums of n terms of two arithmetic progression is 7n plus 1 ratio 4n plus 27, find the ratio of their 11 term। कोई भी दो एपी दिया हुआ है, उस एपी के सम का जो रेशियो है, उस एपी के जो सम का रेशियो है, n टर्म का जो सम का रेशियो है वो दिया है 7n plus 1 रेशियो 4n plus 27। कोई भी दो एपी है उसके n टर्म तक का जो रेशियो दिया है वो दिया है 4n plus 1 रेशियो 7n plus 1 रेशियो 4n plus 27। तो पूछ रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। तो उस एपी का 11वां टर्म का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट एपी के लिए हम लोग मान लिए, फॉर फर्स्ट एपी क्या मान लिए, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म हम लोग मान लिए a1, कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लिए d1 और सम हम लोग मान लिए Sn। सम हम लोग क्या मान लिए, Sn। और इसका 11th टर्म जो है, इसका 11th टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, a1 plus 10d1। क्या हो जाएगा, 11 टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, a1 plus 10d1। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे फॉर सेकेंड एपी, अब दूसरे एपी के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हम लोग मान लिए a2, कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लिए d2, कॉमन डिफरेंस मान लिए हम लोग d2, सम जो है वो हम लोग मान लिए Sn डैश, क्या मान लिए, Sn डैश, और उसका जो 11th टर्म जो है उसको हम लोग मान लिए a plus 10d, क्या मान लिए, ओ सॉरी a2 plus 10d2। समझ में आ गया? देखिए अगर हमें एक बार और लिखना पड़े तो यहाँ पे एक बार और हम लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। दो एपी दिया है, दो एपी के n टर्म का जो सम है उसका रेशियो है 7n plus 1 रेशियो 4n plus 27। तो उसका 11वां टर्म का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी के लिए हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म हम लोग मान लिए क्या, a1 मान लिए, कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लिए d1, सम को हम लोग मान लिए Sn, और उसका जो 11th टर्म जो है वो हम लोग मान लिए क्या, a1 plus 10d1। समझ में आ गया? वैसे ही सेकेंड एपी के लिए, फॉर सेकेंड एपी उसका जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग मान लिए a2, क्या मान लिए, a2 मान लिए, कॉमन डिफरेंस जो है वो मान लिए हम लोग d2, सम हम लोग मान लिए Sn डैश, और जो 11वां टर्म जो है, 11th टर्म जो है वो हम लोग मान लिए a2 plus 10d2, a2 plus 10d2। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है कि दो एपी के जो सम का जो रेशियो है वो इतना है, तो उसका 11वां टर्म का रेशियो क्या होगा ये हमें निकालना है। तो सिंपल सा जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या दे रखा है, Sn रेशियो
एस एन डैश, ये दोनों का रेशियो दे रखा है कितना, एस एन का वैल्यू जो है वो क्या है 7n+1, 7n+1, और एस एन डैश का ये है दूसरा एपी, तो ये है 4n+27। अब जो एस एन का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। क्यों, क्योंकि फर्स्ट जो एपी है उसके लिए फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन रेशियो जो है वो, कॉमन डिफरेंस जो है वो d1 है। तो क्या हो जाएगा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। उसके बाद देखिए एस एन डैश के लिए क्या हो जाएगा n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, और इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 7n+1 डिवाइड 4n+27, 4n+27। अब देखिए n/2 कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 डिवाइड 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, और इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 7n+1 डिवाइड 4n+27। इसको मान लिए हम लोग इक्वेशन 1, क्योंकि इसके आगे हम लोग आगे अभी इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आगे 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल टू आगे 7n+1 डिवाइड 4n+27। समझ में आ गया? आगे देखिए, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म, रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। तो फर्स्ट एपी का जो 11th टर्म जो हम लोग यहां लिखे थे वो क्या लिखे थे, a1 प्लस 10d1 लिखे थे कि नहीं, a1 प्लस 10d1, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस 10d1 डिवाइड क्या हो जाएगा a2 प्लस 10d2, क्या हो जाएगा a1 प्लस 10d1 डिवाइड a2 प्लस 10d2। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर दे रहे हैं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा 2 दोनों तरफ, फर्स्ट में मतलब यहां भी और यहां भी, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू a1 प्लस 10d1 डिवाइड 2 इंटू a2 प्लस 10d2। कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 2a1 प्लस 20d1 डिवाइड क्या हो जाएगा 2a2 प्लस 20d2, है कि नहीं। अब इसको इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं 2a1, देखिए 20 को हम लोग लिख सकते हैं 21 माइनस 1 इंटू d1, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 21 माइनस 1 इंटू 20 को क्या लिख सकते हैं 21 माइनस 1, और यहाँ पे d1 दिया हुआ है। सेम हम लोग नीचे भी ऐसे ही लिखेंगे, क्या 2a2 प्लस 21 माइनस 1 इंटू d2। समझ में आ गया? और इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 2। अब देखिए ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करने जाएं, ये जो आया ये वैल्यू क्या है 2a1 प्लस 21 माइनस 1 d1, और ये आया 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। नीचे देखिए 2a2 प्लस 21 माइनस 1 इंटू d2, 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। यहाँ पे ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो देखिए सारा वैल्यू जो है वो सेम है, 2a1 है, 2a2 है, -1 है -1 है, यहाँ पे -1 है -1 है, ये d1 है, ये d2 है, ये d1 है, ये d2 है। तो यहाँ पे n है और यहाँ पे क्या है 21 है, यहाँ पे n है और यहाँ पे क्या है 21 है। तो अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर 1 एंड 2, तो हमें n का वैल्यू मिल जाता है कितना 21 मिल जा रहा है, क्योंकि सारा चीज सेम है तो n भी सेम होगा। तो n इक्वल टू क्या मान लिया हम लोग, n का वैल्यू दोनों को कंपेयर करने पे क्या आ गया तो 21 आ गया।
21 आ गया, है कि नहीं। अब जो है अगर कंपेयर करके दोनों को बराबर किए तो ये वैल्यू किसके बराबर है, 7n प्लस 1 डिवाइड 4n प्लस 27, तो ये भी वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 7n प्लस 1 डिवाइड 4n प्लस 27। तो इसको मिटा दे रहे हैं और यहां पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, कि ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 7n प्लस 1 डिवाइड 4n प्लस 27, और कंपेयर करने पे n का वैल्यू कितना आया, तो 21 आया। तो 21 यहाँ पे लिख दीजिए, जहां जहां n है वहां 21 लिख दीजिए। 7 इंटू 21 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 4 इंटू 21 प्लस 1। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 4 इंटू 21 प्लस 27 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, आएगा 148 और नीचे आ जाएगा 111। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 148 रेशियो 111। समझ में आ गया। तो क्या किया हम लोग, दोनों को जो कंपेयर किए तो n का वैल्यू आ गया, और चूंकि यही सेम इक्वेशन दिया हुआ था उसका वैल्यू दिया गया था क्या, 7n प्लस 1 डिवाइड 4n प्लस 21। तो n का वैल्यू हम लोग कंपेयर करके जो निकाले 21 उससे हम लोग रख देंगे, तो n का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगभग हम लोग समाप्त कर दिए, ठीक है। कोई भी सीरीज है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में केपी में कैसे है वो हम लोग कैसे जानते हैं कि दो कंसेक्यूटिव टर्म का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। अगर सारा डिफरेंस अगर सेम ही आए तो क्या होता है, वो टर्म जो है वो एपी में होता है, और उसी डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस करते हैं। अब उस एपी का अगर हमें एनवा टर्म निकालना रहे, लास्ट टर्म निकालना रहे तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर अंतिम से एनवा टर्म निकालना रहे तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। सम निकालना रहे तो सम निकाल सकते हैं। अगर लास्ट टर्म दिया रहे तो उसका हम लोग अलग फॉर्मूला से सम निकाल सकते हैं। तो ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे जो अगला क्लास होगा वो हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।